कराया, एसटीईटी का डिग्री ने उनके पास ज्वाइनिंग कराया, बीसीए, एमसीए, एमटेक, कई सर्टिफिकेट अलग नियमावली भी बना के रखे हैं और फिर मामले को लटकाए। आप देखिएगा जितने भी शिक्षक संघ के नेता हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो चाहे जेडीयू के भी हों, उस सबके मन में एक सवाल है कि आखिर बिहार सरकार क्यों, अगर बहाली हो रही है, जो सरकार में बैठे हैं उनके दिमाग में भी है कि आखिर कब नीतीश कुमार राजकर्मी का दर्जा देंगे। हाँ, जो बैठे हैं साथ में उनको भी, उनके दिमाग में भी है, उनके दिमाग में भी है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम परीक्षा में बैठ के पास कर जाएंगे, तो कहने का मतलब कि राज्य सरकार तो यही ना कर रही है कि हम 1,20,000 को नौकरी देंगे, लेकिन नियोजित वाले को बैठाएंगे। और रही बात जब नियोजित वाले बैठेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, ऑब्वियस बात है को पास करेंगे परीक्षा। लेकिन इतना जरूर है कि नए लोगों को रोजगार के जो अवसर है वो निश्चित रूप से कम हुए हैं, नए लोगों को नौकरी नहीं मिली है, ज्यादातर नियोजित वाले और जो डोमिसाइल नीति खत्म होने के बाद दूसरे प्रदेश के लोग। तो इसका भी पहले का आंकड़ा कहा जाए तो मात्र 14% दूसरे राज्य के लोग आए। तो आज भी वही मामला है। और सेकेंड फेज की बहाली में कई ऐसे मामले हैं, कट ऑफ को लेकर जो हाय तबाह मचा है। निश्चित रूप से कट ऑफ आज ठंडा के दिन में कट ऑफ आसमान को छू गया, यानी पसीना गर्मी जो जिसको बोलते हैं ना, छुड़ा दिया पसीना। अरे भाई पहले हम देखते कि 45-42 पर लोग पास कर जाते थे और आज हर एक कैटेगरी का कट ऑफ जो है 75 के ऊपर चला गया। पेपर वैसा सेट किया गया होगा इसलिए? नहीं, कई मामले हैं पेपर सेट। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि कट ऑफ ऊपर जाना या नीचे जाना, सीधे सीधे कहा जाए तो रिजर्वेशन जो है, आरक्षण का लाभ कई मामलों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, सिर्फ बिहार के महिलाओं को नहीं, ओपन कर दिया गया। इससे क्या है कि दूसरे प्रदेश के महिलाएं भी आई, उसका लाभ मिला। कट ऑफ हाई होने के दूसरे कारण ये भी है, जहां तक मैं समझता हूं, कि जो भाषा का पेपर था उसमें आपने 0 कर दिया। जो इतना रगड़ के पढ़े कि हिंदी 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 हिंदी, मार्क्स लाएंगे, टीचर बनेंगे, और 0 कर दिया, 0 कर दिया गया। तो यही बात तो पहले फेज की बहाली में, अगर आपने उनका समय क्यों बर्बाद किया? प्रथम फेज की बहाली में हिंदी की अनिवार्यता सही थी और सेकेंड फेज की बहाली में समाप्त हो गई। इसके पीछे कई कारण है। अतुल प्रसाद जी कई मामलों के जवाब नहीं दे पाए प्रेस के मामले। अगर कहेंगे हिंदी वाले में, तो आप ही तो कहते थे कि बेहतर भाषा का अगर इंग्लिश, अंग्रेजी या जो भी उसको जानकारी होना चाहिए, तो क्या सेकेंड फेज की बहाली में उनको जानकारी नहीं होना चाहिए? तो कैसे आप शिक्षक बहाल करेंगे? अच्छा, टीआरई 2.0 का रिजल्ट इतना जल्दी आ गया, फिर आंसर की भी जारी कर दिया गया था उसी दिन, फिर भी लोग नाराज क्यों रहते हैं अतुल प्रसाद से? देखिए खास कारण होगा। देखिए अतुल प्रसाद जी कई मामलों में हम उनको स्वागत करते हैं, लेकिन सेकेंड फेज की बहाली में जो हाई कट ऑफ गया है उसके पीछे रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया है। महिलाओं को दोहरा रिजर्वेशन, एक 50% जो ओपन है उसमें 35% आरक्षण, तो बिहार के महिलाओं को न मिलते हुए उसको भी ओपन किया गया, दूसरे प्रदेश के महिलाओं का है। तो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के कई मामलों में कहा जाए तो कट ऑफ का हाई गया। प्रथम फेज के बहाली, सेकेंड फेज के बहाली में निश्चित रूप से कट ऑफ हाई गया है। तो आप परीक्षार्थी कहेंगे ही, और परीक्षार्थी जाएंगे भी बीपीएससी ऑफिस, कई हजारों लोग गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे डर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 144 है, आपने कहा था कि नहीं जा सकता। नहीं, हमने कहा था कि कोई जा नहीं सकता, इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई जाएगा ही। हम तो कहे थे कि जाएंगे ही, लेकिन आप धारा 44 कितना भी कोई रोक ले, जाएंगे लोग। हाँ जाएंगे, और जाते हैं। कई लोग बात करते हैं और जाते हैं, उनकी समस्या है तो कहां जाएगा? बीपीएससी से गलती अगर हुई है या शिक्षा विभाग से, तो लोग जाएगा कहां? लेकिन इतना जरूर है कि कट ऑफ को लेकर जो मामले हैं उस मामले में निश्चित रूप से बीपीएससी को सोचना चाहिए। और कई ज्यादा का रिजल्ट अभी नहीं आया है, 11-12 का कई विषयों का रिजल्ट नहीं आया है, 1 to 5 का पीआरटी का रिजल्ट नहीं आया। तो इन मामलों में थोड़ा सा उनको दिखाना चाहिए कि नहीं, अगर आप निकाले हैं बहाली तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप कट ऑफ इतना हाई कर दिए, फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेंगे तो फिर उस पर आप हाई तौबा मचाएंगे कि नहीं वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, तो ड्रॉप आउट हो गया तो सीटेड फेल वाले को हम पास कराएंगे। आज तो आंदोलन भी है। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से हम सारे अभ्यर्थी जो पटना में मौजूद हो गए हैं या पटना पहुंचने वाले हैं, सब गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हो जाएंगे और 10 साढ़े 10 तक सभी लोग आ जाएंगे। और 11 बजे से हम लोगों का राज्यव्यापी आंदोलन पटना के गर्दनीबाग ऐतिहासिक धरना स्थल से शुरू होगा। और निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो वादा खिलाफी हुआ बीपीएससी से, बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से, कि आपने कहा था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट वाले को बाहर करेंगे, जो फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त हुए उनको बाहर करेंगे, तो डाटा अभी भी कहा जाए तो 93-94 हजार लोगों को ही नियुक्ति दी है। तो फिर अभी भी पद खाली है। अच्छा, ये इल्जाम जो आप लगा रहे हैं कि इस बार भी अगर नियोजित शिक्षक जो हैं वो बाजी मार रहे हैं, तो फिर से घेलमेल होगा, कुछ होगा, झोल होगा रिजल्ट्स में? नहीं, देखिए ये सब सुनियोजित तरीके से क्या है। एक राजकर्मी का दर्जा नहीं देना है, उसको परीक्षा में बैठाना है, पास करेंगे तो नौकरी में है ही ना। उनको क्या हुआ, राजकर्मी का सीधे दर्जा मिलेगा, कोई विशेष लाभ तो मुझे नहीं लगता कि होगा, वेतन में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा, लेकिन नए लोगों के अवसर कम होंगे, वो नए लोग उन पर आने चाहिए। आपने वादा किया था 1,20,000 जो भी पद निकाले उसमें नए लोगों को नौकरी मिले, नियोजित वाले को भी बैठा रहे हैं। डोमिसाइल नीति समाप्त हो गई, अभी भी क्लियर मामला नहीं चल रहा है कि क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बहाली में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है बीपीएससी की तरफ से, उस बहाली में थोड़े से परिवर्तन आपको करने की जरूरत थी, लेकिन कट ऑफ इतना हाई चला गया। अब कट ऑफ को लेकर भी काफी हाई तबाह मचा हुआ है। पिछली बार के हंगामा आपको याद है कि नहीं, कि जब बात डीवी की आती है तो सारे लोग माथा पीटते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या होगा। और पिछली बार डीवी अतुल प्रसाद कर रहे थे, और इस बार डीवी है
के पाठक के साथ। हाँ, तो ये इस बात के लिए भी लड़ाई झगड़ा दोनों अधिकारी में हुआ था। कभी के पाठक बोलते थे कि डीवी हम कराएंगे, अतुल प्रसाद जी बोलेंगे हम कराएंगे, लेकिन ठीक से हो पाएगा ना के पाठक जी से डीवी? क्योंकि पिछली बार बहुत हंगामे हुए थे। नहीं, मुझे लगता है कि अगर बीपीएससी अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करती अपने स्तर से तो बेहतर होता। के पाठक पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो तो कर लिए ना काम ना। सीटेट फेल वाले को आपने ज्वाइनिंग कराया, एसटीईटी का डिग्री ने उनके पास ज्वाइनिंग कराया, बीसीए, एमसीए, एमटेक कई सर्टिफिकेट। पिछली बार तो अतुल प्रसाद ने कराया था डीवी। नहीं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं कराया था, सिर्फ डॉक्यूमेंट को अपलोड कराया था। जो वाटर मार्क है जिसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है वो जिला स्तर पर हुआ है, वो शिक्षा विभाग का काम था। इसी दोनों के झगड़े के बाद मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ये मामला हुआ कि शिक्षा विभाग का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी। डॉक्यूमेंट सिर्फ अपलोड कराया गया था। आप चाहते हैं अतुल प्रसाद ही सब चीज करें? नहीं, अतुल प्रसाद जी सब कुछ नहीं करे, लेकिन बीपीएससी कराती तो बेहतर होता। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये तो राज्य सरकार फैसला करेगी। लेकिन इतना जरूर है कोई भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करे, चाहे शिक्षा विभाग चाहे बीपीएससी, सही तरीके से करे, ठोक बजा के करे। कि हम ऐसे लोग ठोक बजा के मतलब क्या? ठोक बजा के मतलब कि शिक्षा सीटेट फेल वाले को आपने नियुक्ति दिया ना, एसटीईटी की डिग्री नहीं उसको नियुक्ति दिया, कंप्यूटर साइंस दिया, फिर कह रहे हैं, फिर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो योग्य नहीं थे उन्हीं को नियुक्ति दे दिया। अरे हम क्या इल्जाम, फिर हम क्या इल्जाम लगाएंगे? अभ्यर्थी खुद सामने आए थे प्रेस के, मुकेश जी झारखंड के हैं, वो आए थे, पूजा करिश्मा, कई अभ्यर्थी, सैकड़ों अभ्यर्थी सामने आए थे। तो प्रेस के माध्यम से जो चीज क्लियर है आपके मन में सवाल है, वो सवाल अभ्यर्थी नहीं करेंगे क्या? बीपीएससी का घेराव नहीं करेंगे? कोई रोक लेगा क्या? कोई नहीं रोकने वाला है। आंदोलन होगा, बीपीएससी गेट के पास होगा। आपने अगर गलत किया है, कट ऑफ को लेकर कोई मामले अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आपने भाषा के पेपर के जो आंसर था उसको समाप्त करके जीरो कर दी गई है, तो फिर क्या शिक्षक बहाली के नाम पर? कोई लोग का हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, फेल कर जाता है, तो फिर आपको शिक्षक बनाएंगे? कट ऑफ को लेकर कई चीजें हैं, और वो जो बोलते हैं ना कि कई मामलों में हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ये आप सीधे सीधे जानिए कि बीपीएससी चेयरमैन सर उनको लगता होगा कि हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है, वही सर विदित है। इतना जान लीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आपने वादा खिलाफी किया, आपने छात्रों के साथ छल और प्रपंच रचा। उसी के लिए आज राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी और ये चक्का जाम से भी होगा आज से लेकर अब आंदोलन। कुछ लोग पुतला दहन भी कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? पुतला दहन होगा, शिक्षा मंत्री का घेराव करने की बात अगर कर रहे हैं अभ्यर्थी तो वो होगा। अब देखिए क्या होगा, किस का घेराव होगा, यही सबके दिमाग में है। हाँ, किस किस का घेराव होगा। लेकिन इस शिक्षक बहाली की